हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट आई का ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको सभी पार्ट के वीडियो चाहिए सेम प्रश्नावली के तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना है और आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको 9 क्लास की सभी वीडियो देखनी है तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपकी मर्जी हो तो जाकर देख सकते हो। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में ये आकृति दी गई है। बाकी क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं। सबसे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अनुसार ये जो ABCD बाहर वाली ABCD ये जो चतुर्भुज है यह एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण BD है। अब BD पर दो बिंदु है Q और P। BD पर ही दो बिंदु है P और Q। अब इस प्रकार स्थित है कि DP जो है वो BQ के बराबर हो, यानी कि DP कहाँ है DP, यानी D से लेके P तक की जो दूरी है वही B से लेके Q तक की है। ओके, और बाकी दर्शाने के लिए हमें टोटली 5 ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है। तो हम बारी बारी से एक एक करके सभी को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले इसमें DP जो है वो BQ के इक्वल टू है, मतलब कि DP जो है वो BQ के बराबर है। ये मैं इसी में लिख रहा हूँ ताकि आपको आगे बताने में आसानी हो। तो सबसे पहले हल करते समय जो चीज़ दिया रहता है, आपको पता ही है कि जो चीज़ दिया रहेगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। ओके, दिया है। अभी क्या दिया है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ओके, और भी कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ DP और BQ मतलब बराबर दिया है कि DP जो है वो इक्वल है BQ के। बस इतनी ही जानकारी हमें दी गई है। अब इसमें दर्शाना है। दर्शाने के लिए टोटली 5 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा या फिर शो हो जाएगा। तो बाकी मैं इधर आपको नहीं लिख रहा हूँ कि क्या दर्शाना है, बस मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। तो आप ऑप्शन को देख लेना कि क्या है। मैं बता रहा हूँ कि त्रिभुज APQ, यानी कि त्रिभुज APQ APD है। त्रिभुज APD, ये वाला त्रिभुज APD, यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिख रहा है ना APD, ये छोटा सा, ठीक है। इसको हमें समांतर दिखाना है इसके BQC के, इस छोटे वाले त्रिभुज के। ये वाले त्रिभुज को, यानी त्रिभुज नंबर 1 को त्रिभुज नंबर 2 के समांतर प्रूफ करना है। ओके, मैंने मार्किंग भी कर दी। अभी देखो, अब समांतर प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले इन्हीं दोनों त्रिभुज के ले लेते हैं। त्रिभुज ADP और त्रिभुज CBQ में, और त्रिभुज CBQ में। अब इसमें देखो ADP में ये भुजा AD है, AD जो है, और उसमें ये भुजा BC है। AD और BC इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की भुजाएं इक्वल होते हैं, सम्मुख भुजाएं इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे AD इक्वल टू BC। ओके, आप कारण में ये लिख सकते हो कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब उसके बाद आप इसे देख लो, BQ और PD ये तो इक्वल दिखाया ही गया है, यानी कि क्वेश्चन में ही बता रखा है कि BQ और PD इक्वल हैं। तो हम इसे लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे PD होगा इक्वल है किसके, BQ के। ओके, कारण में आप दिया है ब्रैकेट में इधर लिख लेना। चलो इसमें तो मैं ही लिख लेता हूँ, दिया है। अभी देखो, दो चीज़ तो हमने इक्वल प्रूफ कर दी। ये भुजा इस भुजा के बराबर प्रूफ कर दी है और ये वाली भुजा इसके बराबर मतलब प्रूफ की है। अभी हमें एक प्रूफ और करनी है। अगर हम भुजा की बात करें तो QC को हमें AP के बराबर प्रूफ करना है, जो कि किसी भी तरीके से फ़िलहाल अभी संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल देख रहे हो, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम इस एंगल के बराबर प्रूफ कर देंगे और बहुत ईजी है प्रूफ करना। देखो AD और BC बराबर तो हैं लेकिन समांतर भी हैं, समांतर हैं तभी ये समांतर चतुर्भुज है। ओके, तो हम AD को BC के समांतर लिख देंगे। अगर AD और BC समांतर हैं तो ये B और D तिर्यक रेखा का काम कर रही है। अब समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच का जो कोण होता है वह एकांतर कोण होता है, ठीक है। तो देखो, ये रही समांतर रेखा अपनी और ये रही तिर्यक रेखा। अब इसके बीच का कोण ये, और सेम इसमें भी करेंगे। ये रही समांतर रेखा भुजा
और ये रही तिर्यक रेखा, तो इसके बीच का कोण ये दोनों कोण एकांतर कोण है, और एकांतर है तो मतलब कि बराबर भी होगा। तो हम लिख लेते हैं कि एंगल ADP इक्वल है किसके, CBQ के, एंगल CBQ के। ठीक है, कारण में आप तमाम चीज़ें लिख लेना कि AD समांतर BC, कारण में AD समांतर BC लिख लेना, तथा BD क्या है, तिर्यक रेखा। ठीक है, तो बाकी को छोड़ो दो, इतना है। तो यानी कि साइड साइड एंगल, हमने 2 भुजाएं बराबर प्रूफ कर दी और एक एंगल, तो ये किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से ये त्रिभुज नंबर 1 और 2 क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज 1 नंबर क्या है, ADP, त्रिभुज ADP सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज CBQ के, त्रिभुज CBQ के। ओके, अब यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन होता है प्रूव, पहला ऑप्शन यहीं पे प्रूफ हो गया। अभी दूसरा ऑप्शन हमें प्रूफ करना है। दूसरा ऑप्शन हमें ये प्रूफ करना है कि AP जो है वो CQ के बराबर है, यानी कि ये भुजा AP इस भुजा CQ के बराबर है। तो भाई वो तो अब ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। देखो, हमें प्रूफ करना है कि AP जो है वो बराबर है किसके, CQ के। तो देखो, अगर त्रिभुज नंबर 1 और 2 सर्वांगसम है, तो यानी कि त्रिभुज नंबर 1 का कोई भी पार्ट उठाएं तो त्रिभुज नंबर 2 के सेम पार्ट से इक्वल होगा। तो देखो, AP जो है ये भुजा है और सेम पार्ट QC ये, तो AP और QC CQ तो बराबर ही होंगे। अब बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, तो अतः सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये भी बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि AP इक्वल टू CQ, प्रूव्ड। इसके कारण में आप CPCT लिख सकते हो, CPCT। ओके, और CPCT का मतलब ही होता है कि समांतर, क्या CPCT का मतलब ही होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी हमने प्रूफ कर दिया है। अभी तीसरा और अभी लास्ट के 3 ऑप्शन और प्रूफ करने हैं। ओके, तो तीसरे ऑप्शन को हम इस पेज में प्रूफ करेंगे, जो कि है बहुत ईजी। तीसरा भी हमें सर्वांगसम ही प्रूफ करना है। देखो, तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में हमें ये प्रूफ करना है कि त्रिभुज AQB, हम लिख देते हैं त्रिभुज AQB सर्वांगसम प्रूफ करना है त्रिभुज CPD के। ओके, चालू करते हैं यहाँ से हल। तो हल करते समय सबसे पहले इन्हीं दोनों त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज AQB और किस त्रिभुज में, त्रिभुज CPD में। ठीक है, अब AQB कहाँ है, AQB यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, बड़ा सा और पतला सा आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, AQB। ये त्रिभुज हमें किसके सर्वांगसम प्रूफ करना है, CPD के। ओके, तो बहुत ईजी है। देखो, AB जो है वो CD के इक्वल में है, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं, अभी हमने बताया। तो ये जो है इसके बराबर भी प्रूफ है, मतलब इसके बराबर भी प्रूफ होगा। तो हम लिखेंगे कि AB जो है वो किसके बराबर है, CD के। कारण में समांतर चतुर्भुज आप लिख सकते हो साइड में, फिलहाल मैं तो नहीं लिख रहा हूँ। और क्या बराबर है कि BQ जो है वो PD के तो बराबर है, ये चीज़ तो दिया ही है कि BQ जो है वो इक्वल है PD के। ये चीज़ तो क्वेश्चन में ही दिया है। अभी एक चीज़ और प्रूफ करना है, सेम वही चीज़ कि इस कोण के इक्वल प्रूफ करना है। देखो, ये भुजा हमने प्रूफ कर दी और ये भुजा BA प्रूफ कर दी, BA और BQ प्रूफ कर दी, तो इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का ये कोण और ये कोण हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब ये इसे हम कैसे इक्वल करेंगे कि अब आप इस भुजा को देखो, AB और CD ये समांतर आपको दिख रही है। ठीक है, BA या फिर AB और CD ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। अब समांतर है, क्यों समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसीलिए समांतर है। मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ। अब समांतर है तो समांतर भुजा और तिर्यक भुजा के बीच का ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो सेम चीज़, जो चीज़ हमने भी इस त्रिभुज नंबर 1 और 2 में किया था, वही काम हम त्रिभुज नंबर X और Y में करेंगे। मैंने मार्किंग कर दी। चलो, ये त्रिभुज X हो गया और ये Y हो गया। तो त्रिभुज नंबर X की बात करें तो ABQ, एंगल ABQ ये बराबर होगा किस एंगल के, CDP के, एंगल CDP के। अभी बराबर क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ कि AB जो है वो CD के समांतर है, AB समांतर है CD के, और समांतर होने के साथ साथ ये BD जो है वो क्या है, तिर्यक रेखा है। BD क्या है, तिर्यक रेखा।
तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा और समांतर भुजा के बीच में जो भी कोण बनता है वो एकांतर कोण बनता है, और एकांतर कोण इक्वल होते हैं। कई बार हमने आपको बता दी, वैसे भी पुरानी वीडियो में भी हमने आपको कई बार ये चीज़ें बता रखी हैं। तो अभी देखो साइड साइड एंगल, यानी कि साइड एंगल, साइड नियम से, इस नियम से हमारा ये जो क्या कहते हैं त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर एक्स और वाई क्या है, सर्वांगसम प्रूफ हो गया। यानी कि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी पी डी के। अभी सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी प्रूफ हो गया, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में सिर्फ यही प्रूफ करने के लिए बोला था। ओके, अभी चौथा ऑप्शन में है। चौथा ऑप्शन भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं प्रूफ करना है यार। इसमें दिया है कि ए क्यू को हमें बराबर प्रूफ करना है सी पी के, ये चीज़ दिया है। तो अगर इसके हल की बात करें तो डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं कि हम यह भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी हल कर सकते हैं कि जब त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी पी डी के, वही अपना एक्स और वाई वाले त्रिभुज, एक्स और वाई ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हैं तब हमारा ए क्यू जो है वो बराबर सी पी के तो होगा ही, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो सी पी सी टी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे होता है चौथा ऑप्शन भी हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है यार, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अभी लास्ट ऑप्शन बच रहा है पांचवा, जो कि थोड़ी सी जगह है तो हम इतनी स्पेस में आराम से हल कर देंगे। ठीक है, तो पांचवा में हमें क्या है कि ए पी सी क्यू क्या प्रूफ करना है, मैं लिख लेता हूँ ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ओके, अगर इसके हल की बात करें तो देखो ये त्रिभुज समांतर हैं, मतलब सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम है तो देखो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है, और ये भुजा बराबर है। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था, तो हम लिखेंगे कि ए पी सी क्यू में, ए पी सी क्यू में ए पी जो है, ए पी ये जो है ये सी क्यू के बराबर है, ए पी इक्वल है सी क्यू के। ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था ये पहले वाले इसमें, जब ये और ये सर्वांगसम थे तो ये बराबर होगा ही, कारण सी पी सी टी लिख लो, या फिर ये लिख लो कि सिद्ध किया गया, अभी हमने ऊपर सिद्ध किया था। ठीक है, और ये भुजा ए पी ये दूसरे ऑप्शन में था, ए पी सी क्यू ये दूसरे ऑप्शन में हमने प्रूफ किया था, तो कारण में ये लिख सकते हो दूसरे ऑप्शन प्रूफ किया गया। अभी दूसरा चीज़ क्या है कि ए क्यू, यानी कि ए क्यू ये बराबर है सी पी के। अभी ये भी हमने कहाँ प्रूफ किया है, ये चौथे वाले ऑप्शन प्रूफ किया, अभी ऊपर ही दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, ए पी सी क्यू बराबर है, यहाँ पे भी वही हम बराबर प्रूफ कर देते हैं, इसमें भी हम सी पी सी टी ही कारण लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी कारण आप ये भी लिख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 4 में प्रूफ किया गया। अभी देखो ये प्रूफ मतलब कि अब समांतर चतुर्भुज ये हुआ कि नहीं, देखो हो गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सिर्फ इतना चाहिए कि आमने सामने के सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अभी देखो इसकी सम्मुख भुजा ये और इसकी सम्मुख भुजा ये इक्वल हो गई, तो मतलब कि ए पी सी क्यू क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो देखो बहुत ही इजी तरीके से हमने अपना पांचवा ऑप्शन भी प्रूफ कर दिया है। तो यहीं पे होता है पूरा क्वेश्चन ही समाप्त, क्योंकि क्वेश्चन के सभी ऑप्शन हमने सॉल्व कर दिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो यार, अगर समझ में आया है तो वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। सो फिलहाल इस वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आया ना, अगर कहीं पर आपको डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर हम और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।